सैफुरा नगरी मुकाम की सेवा व्यवहार करते हुए मंच पर विराजमान मंचासीन आज के अध्यक्षता ककई दादा वनी पूजन के महाराज जी चरणों में सेवा व्यवहार करते हुए मंच पर सभी सम्मानित विराजमान है। आज भी तो सेवा व्यवहार पहुँचे हमारे अनेक अंचलों से चल करके हमारे गीतकार, संगीतकार, वाद कलाकार, हस्त कलाकार, भावपक के समस्त कलाकार हमारे सभी यहाँ पर आज सैफुरा की पावन नगरी पावन धरती पर आप सभी विराजमान हैं। आप सभी चरण सेवा व्यवहार करते हुए आज के मीटिंग में विशेष परिचर्चा करने के लिए आप सब यहाँ पर दादा के आदेश अनुसार और यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से हम और हमारे दादाजी संघर्ष करके आगे समाज की खुशी जगाने के लिए और उनके पीछे पीछे हम लोग जगाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और जब तक हमें श्वास है तब तक करते रहेंगे। आप सब मिलजुल करके समाज को जगाते रहेंगे, ऐसे आप मैं सभी से आशा करता हूँ। और आज की मीटिंग के विशेष परिचर्चा के बारे में जैसे कि गुणवाणी सोलंकी संघ के बारे में हमने सोचा था कि गुणवाणी सोलंकी संघ दादाजी तो कह रहे हैं कि गुणवाणी सोलंकी संस्थान है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों में त्रुटि के कारण संघ जोड़ दिए हैं, लेकिन बात वही है। और वह संघ में आज हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा लेते ताकि हमें कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो और उसके बाद आज वो नियमावली हो कि हम उस नियम के आदेश अनुसार सब जितने भी हमारे कलाकार हैं वो नियम के तहत चलें, किसी भी प्रकार के नियम से हट के हम काम ना करें। इसलिए जो है आज विशेष परिचर्चा करने के लिए आप हम सभी यहाँ पर आए हैं। और वायलाज जो जितने पॉइंट में अगर हम हमारे यहाँ रजिस्टर में एंट्री करेंगे कि वायलाज 5 नियम है या 7 नियम हो, जितने भी नियम हैं उन नियमों को पालन करना अनिवार्य है। और रही बात गान बजाना, कहाँ कैसा गाना है कैसा बजाना है, बहुत सारे ऐसी चर्चाएँ हैं जिसको अभी दादाजी जरूर बतलाएंगे। और हम करना क्या है क्या नहीं करना है ये सारे दादाजी बताएंगे सारी चीज़ें। तो इसलिए आज के मीटिंग हम लगभग कम से कम हमारे 200 कलाकार यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। पर आगामी मीटिंग में कहीं भी अगर मीटिंग रहे तो जरूर हमारे कलाकार आएँ और अपने बहुमूल्य समय दे करके और यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, ऐसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। और जितने भी हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं और भी आने वाले जो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको हम गलत ना सोचें उनके प्रति कि अभी छोटे कलाकार हैं तो आगे ना जाएं, ऐसा भी हमारे में सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटे से ही बड़े होते। जैसे आज हम यहाँ 20 लोग आए तो कल हो सकता है 200 लोग आए, 109 लग सकता है उसमें आने वाले से। इसलिए जो है कम से ही ज़्यादा संख्या होता है, 2-4 से ही हमें आज लाख की संख्या होते आ रहा है और दिख रहा है। कभी कभी ऐसे ही हुआ था यहाँ रानी दुर्गावती स्टेडियम में, यहाँ जब कार्यक्रम रखे थे तो उस समय किसी के द्वारा यहाँ 20 टैंक पानी डलवा दिया था। उस समय मैं वहाँ पूरा से पैदल चल के सुबह से अंधेरा से चल करके यहाँ आया था, तो मैं 3 बजे पहुँचा था। 3 बजे पहुँचा था, उस समय मुझे याद है। और ये जो है स्टेडियम पूरा भर गया था पब्लिक के मारे। 3 बजे पहुँचे पैदल चल, पाँव में कोड़ आ गया था। तो वो समय को देखते आ रहे हैं। आज जो है हम जब दादाजी उस समय एक कलाकार हुआ करते थे, जब इतना काम कर दिए हैं, स्टेडियम भर दिए थे एक कलाकार के नाम से, लड़का बच्चा काम में धक्के अब क्या देते हैं लोग बात पूरे। तो ऐसे हम देखें तो हम इतने सारे कलाकार जुड़ करके क्या नहीं करते समाज के लिए, क्या नहीं कर सकते। अब हम लोगों की कमी ये समझ में आ रहा है मेरे को कि अब इंटरनेट फेसबुक के माध्यम से हमारे भट्टा जी तो वीडियो डाल दिए, आमंत्रण कर दिए कि भाई आप सबको आना है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, या फिर हम समाज को समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम काम धंधा में अपना समय दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और या कुछ जरूरी काम हो सकता है जिसके कारण हम नहीं आ सकते हैं समाज में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक आधे 2 लोगों को जरूरी काम हो सकता है। आज कौन सा दिन? रविवार। रविवार आज छुट्टी के दिन है,
हमारे इधर तो नागा नागा नहीं मानते हैं आज के दिन में। तो ये छुट्टी के दिन इसलिए हम कहीं 7 तारीख को डिसाइड कर लेते हैं। 7 तारीख को सब लोग जो है दादाजी के घर ही में रखेंगे हम कार्यक्रम। फिर 3 कारण हो सकता है ज़्यादा जनसंख्या आ जाए करके फिर यहाँ कार्यक्रम करें। तो इस प्रकार से हम लोगों को उत्सुकता होना चाहिए आत्मा में कि हमको वहाँ पर जाना है और कुछ ना कुछ सीख करके आना है। जब कुछ ना कुछ सीख करके हम जाएंगे तब ना हम लोगों को संदेश देंगे। तो हम नहीं आ पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे, कोई कहता है मैं वहाँ हूँ, कोई कहता है, ये कमी नहीं होना चाहिए। आगे आकर के और भाग लो। हम लोग बहुत पहले से भाग लिए हम लोग यहाँ। आज भी बिहारी पास लेके दिए हुए बुक मेरे पास में है। पूना बैठ के बुक दिया था, बहुत सारे किताबें थे, पढ़ के लोगों को बताना और जगाना। हम लोग भी कहीं ना कहीं जो है किए हैं काम। इस समय दादाजी के कार्यालय को किनारे होता था, हम लोग यहाँ नाच गा के आते थे और ये नदिया में जाते थे यहाँ नहाने अनुपरा के साथ पैदल। उस समय रोड नहीं बनी। उस समय से लगे हैं हम लोग पीछे पीछे, कम से कम दादाजी के पीछे पीछे अभी तो हैं हमारे साथ। हो सकता है या हम ना रहें या दादाजी ने रहा, कहीं ना कहीं जो कमी दिख रहा है वैसे कमी अगर होते चला जाए तो समाज को कौन जगाएगा? समाज की जवाबदारी कौन है जगाने के लिए? एक महामानव जब इतना कर सकता है तो हम तो उनकी चेला हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जुड़ के। इसलिए जो है वाइलाज के बारे में अभी आप उसमें वो करेंगे, एंट्री किए होंगे है ना, तो उसके बारे में भी दादाजी बताएंगे। और वाइलाज अपने आप से तो आदमी नहीं बता सकता कि मेरे मन से मैं कुछ भी बोलूँ, ऐसा थोड़ी। वाइलाज बतलाएंगे वो जो लिखे हुआ है उसको, तब हम सब सुनेंगे और उसको पालन करेंगे। ठीक है, उसको सुन के पालन करेंगे। अब मैं अपने वाइलाज को नहीं बता पाऊंगा अपने मन से कि आपको ये करना है, वो करना है। वो सर्वसम्मति से जो रजिस्टर में एंट्री किए गए हैं वो वाइलाज और जो पॉइंट लिखे होंगे वो बतलाएंगे जरूर। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गाना है, क्या नहीं बजाना है, ये सारी चीज़ों को दादाजी बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारे मुखिया हैं, जो आदेश निर्देश करके हम उसी चीज़ को पालन करेंगे। अब जैसे बात आ रही थी अभी कि हमको जो है दुर्गा जी मूर्ति रखे हैं वहाँ नहीं जाना है, गणेश जी वालों के पास नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। तो वो हमारे लोग हैं उनको कौन जगाएगा? जब जाओ उनके पास तब तो जगाओगे। कौन बताएगा कि भाई ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है? कौन बताएगा? उन्होंने हमें कोई विरोधाभास नहीं करना है, उनके पास जाना है, बुलाएंगे तो भाई हम अपनी बात रखेंगे। मैं कई जगह ऐसे होता हूँ कि भाई देखो हम तो गुणवाणी गीत और संगीत गाने वाले, हमको बुलाते हो और दूसरे गीत अगर कहोगे तो मैं नहीं जानता गाने को। मैं वही गीत गाता हूँ जो हमारे पूर्वज लोगों से मैं सीख, और वो लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। ऐसा करना है तो सुने सबके करे अपन मन से, ऐसे भी हमारे सियाने कहते हैं। तो कुछ चीज़ों को अपन मन से भी ऐसा करना है कि हम सबके सुन करके हमें विरोध भाषा नहीं करना, विरोधाभास नहीं करना है। अब हम अपने से मन के करेंगे कि भाई एक बार नाटक दो बार नाटक, लेकिन वही चीज़ को जो हम रिवर्स कर करके बतलाएंगे या गाएंगे तो मजबूरन उसको सुनना पड़ेगा। अच्छी बात है तो सुनते हैं आप। ये चीज़ है विशेष करके ध्यान आप सभी लोग रखेंगे। और मेरे मुखारबंद से अगर कहीं आप लोगों के बीच में या आपको किसी प्रकार के ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और रही बात जितने भी कलाकार हमारे जितने भी हैं, आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, क्या मिलेगा मतभेद करने से? नहीं, वो कलाकार हमारे से आगे बढ़ते हैं उसको नहीं, थोड़ा सा उसको नीचे कर। ऐसे भी कलाकार जैसे बात आई ना, आई थी अभी बात कि नहीं वो कलाकार वहाँ लड़ रहे झगड़, ये तो बेशर्मी कहला है। हम अपन चाल को तो वहाँ कलाकारी की उसमें दिखा, फिर वहाँ बिल्कुल सही करने लगे, वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा, ये गलत है, उसका गलत संदेश जाएगा। इसलिए हमें वो चीज़ों को नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करना है तो घर में मजा रही, कौन मतलब लगे नहीं तो फिर कम लड़ा लेकिन समाज में नहीं करना है, समाज में करना है। और दारू के कार्यक्रम को किसी हमारे गीतकार कलाकार को नहीं देना है, नहीं गाना बजाना है, बेकार चीज़ है। पर नशा बेकार चीज़ नहीं है, उसको जितना जिसकी श्रीमत जितना ताकत हो वो खा पी, उससे हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन चार के बीच में हम नशा को खा पी करके अपने तमाशा वहाँ पर ना दिखाएं। मैं तो यही निवेदन करता हूँ आपसे जितने भी। इसलिए मैं आपको सामने लाया हूँ, ऐसे बहुत से कलाकार हैं हमारे जो नशा में लिप्त हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी बहुत दूर की बात है।
मैं वहाँ गया था तो वहाँ मेरे पास ही में आके बैठ गया, हमारे महाराज भी रखे और महक रहा था। हमारे सियाने भी कहते हैं ना कि खाए भी इस पर महक भी इसलिए, अगर आदमी आप भी पिए हो मैं भी पिया हूँ तब तो ठीक है, लेकिन एक आदमी देखता है दूसरे आदमी आकर के अगर कहीं पास में आकर के वो अगर उसका पास आता है ना तो वो नहीं समझता। इसलिए जो है नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे से क्या मिलता है? नशे का सेवन करना, आज वो कलाकार हमारा बर्बाद हो गया, नाम नहीं। इसलिए मैं नशे की बात सामने लाया कि नशे एक ऐसी चीज है, नशा कि बेचने वाला बन गया, पीने वाला कभी नहीं और ना बन पाएगा। इसलिए नशे का सेवन नहीं करना। दोनों चीज है, नशे से सही तो बात बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, अपना इज्जत भी चला जाता है। ये चीज करना है, बड़े सावधानी के साथ हम कार्यक्रम को दें, लोगों के बीच में जाएं, और कोई हमको अगर रे करके बात करता है तो हम सिर को झुका के उनसे सिलो आवाज से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। तो कलम और तलवार में बहुत अंतर होता है। इस प्रकार से जो है हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे साथ हुई के साथ में वहाँ क्या कहते हैं अपना नाम नहीं आ रहा है, वो कौन से गाँव अपन गए थे जहाँ हम लोग गाली दे रहे थे, छुरिया मट्टा में कितना बेकार गाली दिए हम लोगों को, लेकिन मैं कांच को लगा के भीतर सो गया। और जब गाड़ी में और जब वहाँ से निकल के हम लोग कार्यक्रम दे रहे थे, उस समय फिर वो लोग जो गाली दे रहे थे, वो लोग आदमी पैसा दे रहे थे लेकर, और सुबह बोलते हैं कि नहीं दादा बहुत बढ़िया काम है, रात के कथार भी लेते हैं और सरकारी शाबाशी भी देते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया काम है। तो नशा का ये नशा जो है कहीं ना कहीं बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। इन चीज़ों को जो है आपसे बात, इसलिए मैं आप सभी लोगों को फरमा दिया कि नशे का सेवन हमको करके कार्यक्रम को नहीं देना। आप बताइए तो भैया की बात अलग। तो इस प्रकार से ज़्यादा समय न लेते हुए दादाजी जो कुछ भी बताएंगे उसको हम ध्यान से पूर्वक सुनेंगे, और वायलाज भी हैं आज, और रजिस्ट्रेशन के संबंध में हम चर्चा करेंगे, कितना का पैसा लगता है, कितना वायलाज के कितने बिंदु हैं, नियमावली उनको भी बताएंगे, और उन सारी चीज़ों को सुन करके अपन उनके पालन करेंगे, और फिर उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कैसा प्रक्रिया है, और हमारे अभी हिम्मत साहब प्लस से बताएंगे कि मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, क्या क्या लगता है, कितना पैसा लगता है, कहाँ कराना पड़ता है, ये सारी विधि विधान को फिर जितना जानकारी है उनको बताएंगे। तो अपन लोग सब सुनेंगे और जानेंगे, और फिर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। यही शब्दों के साथ अपने वाले प्रोग्राम देना चाहूँगा आप सभी को सादर जय सेवा जय।